मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगीतकार उत्तम सिंह और गायिका के.एस. चित्रा को लता अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि लता मंगेशकर फिल्मों के चलने की गारंटी हुआ करती थी। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संगीतकार उत्तम सिंह और गायिका के.एस. चित्रा को लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित समारोह में दोनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान के.एस. चित्रा ने लता दीदी के सुंदर सुंदर गानों की प्रस्तुतियां दी। प्रदान करने की कृपा करें। अपनी जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने कई सारे गीत हम सभी को दिया है। प्रिया बसंती रे जैसे अनूठे गीत आपने हम सभी को दिए हैं और उसी उपलक्ष्य में जिन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता है, ऐसी सुप्रसिद्ध प्रख्यात पार्श्व गायिका हमारे बीच है सुश्री के.एस. चित्रा जी, जिन्हें राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान नवाजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उनको भी ले रहे हैं ना साथ में। अरे यार 5 दशकों से वे भारतीय भाषाओं के विलक्षण प्रतिभावान कलाकार हैं और इसी उपलक्ष्य में आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच पूरे देश की मशहूर प्लेबैक सिंगर है और अपने गाए हुए गीत चूँकि जानी मानी प्रख्यात पार्श्व गायिका है। आपको दक्षिण भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई सारे गीत हमको दिए हैं अपने कई फिल्मों में, म्यूजिक एल्बम में। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा कि लता दीदी किसी भी फिल्म को चलाने की गारंटी थी। लता दीदी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनकी आवाज में परमात्मा की लीला है। लता जी को देखकर माँ सरस्वती का आभास होता है। एक ऐसी अद्वितीय गायिका जिनके लिए 5 पीढ़ी बैठी दिखाई दे रही, हमारी 5 और 6 इंतजार करेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई गायिका जिसके जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव आए, उनके जीवन के विविध पक्षों को देखो, उनकी जीवटता को देखो, उनकी आवाज की यात्राओं के भी अलग अलग दौर के गाने अपने को मिले। गायिका वही है, आजादी के पहले के उनके गाने, उनका अपना योगदान, उनका अपना तरीका और गायकों की भी कितनी पीढ़ी निकाली। हर गायक, पुरुष गायक बदलते गए, नहीं कोई बदला। फिल्म को चलाना है, फिल्मों को चलाने की गारंटी है तो लता मंगेशकर को बुला लो, फिल्म अपने आप चल जाए। उनके अपने आवाज की परमात्मा की लीला है।
हम सब उस पीढ़ी के लोग भी यहाँ बैठे हैं। माँ सरस्वती को हमने नहीं देखा ना सुना है, लेकिन लता जी को सुन लो तो हमको एहसास होता है वीणा वादनी क्या होगी, उनका अपना स्वरकंठ क्या होगा, इसका एहसास, उसका स्पंदन हम सबको होता है। उनके जीवन की विविधता केवल बोलने से नहीं, अपने परिवार के अंदर भी सभी भाई बहन को लेके चलने की जो उनकी अपनी जीवटता, बड़ा भाई घर में नहीं, बहनें हैं, छोटा भाई, 4 बहनें, तो अपना जीवन पूरे परिवार के लिए समर्पित कर दी। जैसे माँ के लिए आवाज समर्पित कर दी, ऐसा जीवन अपना पूरे परिवार के लिए समर्पित करते थे। स्वर साधना के मार्ग को अपनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लता अलंकरण से विभूषित दोनों अतिथियों उत्तम सिंह और केएस चित्रा का अभिनंदन करते हुए संगीत के क्षेत्र में दोनों के योगदान के लिए उनका आभार माना। उस स्वर साधना के मार्ग में भी एक बार तो ऐसा मौका आया है, उनकी आवाज ही चली गई, पता नहीं क्या हो, कोई गड़बड़ हुई, क्या हुआ उनकी। एक कभी कोई सोच सकता क्या लता जी गा नहीं पाए। एक दौर खराब ऐसा भी आया कि उनकी अपनी आवाज, उनका खुद का बहुत खराब समय था, लेकिन परमात्मा की दया, ईश्वर भी तो है। दुश्मन चाहे तो क्या होता है, मुद्दई चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। ईश्वर की इच्छा थी और ईश्वर के उस दौर में देखो अपन क्या उनका कंठे, भगवान की क्या दया है। आजादी के पहले के गाए हुए लड़कपन छोटी बच्ची का गायन हो, उनके भजन ठुमक चलत, क्या भगवान को ऐसा लगता है कि जैसे सामने से ही चल रहा है, भगवान अपने को दिखाई दे रहा है, आवाज से एहसास हो जाता है। और कहाँ आजादी के पहले की लता और कहाँ वो एक दूसरे के लिए 16 वर्ष की भगवान ही मालिक, क्या गाया है, कौन कौन से गाने याद करो, कहाँ कहाँ से याद रखो, बाबी हम सब याद रखें। अपने गाने की और नई परंपरा के लिए भी लता जी जानी जाती, जो उनकी संघर्षशीलता दिखाती। उनका ये सब पक्ष आज उनका जन्मदिन है तो मैं सहयोग से याद भी कर रहा हूँ। जो बात के गायकों के लिए काम का है, आमतौर पर हीरो हीरोइन बाकी जो पर्दे पे दिखने वाले लोगों के लिए तो सदैव काम भी उपलब्ध रहता, दाम भी मिलता है, लेकिन वो दौर वो था जब गायकों के लिए धनराशि थोड़ी मिलती थी। ऐसे में गुजर बसर परिवार के लिए भी और बाकी गायकों के लिए रॉयल्टी की लड़ाई लड़ी, और लड़ने के लिए उस समय के सबसे बड़े हीरो राज कपूर से भी संघर्ष किया कि कोई बात नहीं, हमको तुम्हारे गाने नहीं गाना। राज कपूर भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत अपना उनका अपना संसार था, लेकिन आखिरकार राज कपूर को लता जी की बात मानना पड़ी और बाबी में गाने लता जी से गवाए। ये उनका अपना अंदर का आत्मविश्वास, मन में गांठ नहीं बांधती, लेकिन जो बात कहना डंके की चोट कहना, जो करना डंके की चोट करना। और हमने सबने उनके रूप देखे, और वास्तव में आज के ये दोनों हमारे कलाकार, पहले लता मंगेशकर जी और हमारे प्रधानमंत्री, क्या धन्य नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो। उन्होंने अपना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भारत रत्न लता मंगेशकर पुरस्कार देने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इंदौर का यह गौरवशाली पल पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मध्य प्रदेश से इंदौर में जन्म होना, ये हमारे लिए उनका अपने जीवन का बड़ा एक अलग प्रकार का संबंध भी। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार 40वां पुरस्कार ये लंबे समय से जारी रख रही है। मैंने घोषणा की कि इस वर्ष जो 2 पुरस्कार दिए गए, हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री चित्रा जी को दिया गया है, मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा संस्कृति मंत्रालय से मैंने कहा कि हर वर्ष का पुरस्कार हर वर्ष दे, और ये परंपरा हमारी कायम रहना चाहिए। जिस प्रकार से गौरवशाली पल हम सबको मिलता है, उनका जन्मदिन है आज। मेरी अपनी ओर से स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने जो भारतीय संगीत को अपनी विरासत, खासकर आवाज़ के माध्यम से जो गायकी के सभी स्वरों में सब प्रकार से गा करके जो दिखाया है, वो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ को याद दिलाती है।
मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई, प्रदेश और देशवासियों को, उनके सभी प्रशंसकों को बधाई। उम्मीद करेंगे ये अविस्मरणीय पल आज के पुरस्कार वितरण का भी, और अमर गायिका लता मंगेशकर को हम कभी नहीं भूलेंगे। बधाई। कार्यक्रम में मंत्री सावित्री ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उषा ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और संगीत प्रेमी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।